श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास की कथा यानी कि पुरुषोत्तम मास की कथा आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आप अब दूसरे अध्याय में आइए और दूसरे अध्याय का आनंद प्राप्त कीजिए। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूजित होने के बाद श्री सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत अब आप सभी सुनिए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूजने के बाद वे सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का नक्श भी देखकर और यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करने कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधुओं, अन्य विषय की बातों को त्याग के भगवान कृष्ण की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम सो लोगों से कहिए। हे महाभाग्य, संसार में जिससे परे कोई स्थान नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाले और जो सदा से भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, बिलो अर्थात ब्राह्मणों चरु अर्थात खीर में क्षत्रिय के चरु मिल जाने से उत्पत्त होने से मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो सुना वो मैं पूर्वक कहता हूँ, सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण जी के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत तपस्वियों सिद्धों तथा देवताओं से ही युक्त हैं और बेर बहेड़ा आंवला बेल आम कैट जामन और अनेकों वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान पर श्री नारद मुनि ने जाके उन पर ब्रह्म नारायण का, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रीय काम क्रोध आदि क्षण समाप्त होता है, अत्यंत प्रभाव जिनके शरीर से चमक रहे हैं, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो। हे सत्य 19 आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वो संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। अगर आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सबकी जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह तो आपके तत्व की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितनी प्राणी हैं सभी विषय में आसक्त हैं। जिनका मन स्त्री पुत्र घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार हैं, आप ही विष्णु हैं, ऐसा वेदों में वर्णित है। इसलिए लोक उपकार के लिए तथा कथा का सार आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्धन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमय कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के प्रात के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, बिरज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके
कर्मों को हे वंश इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरण का सार जानते हैं। ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा नहीं सकता, फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम मातम आदर से कहते हैं। हे पुरुषोत्तम मातम में दरिद्रता और वैभव का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और पुत्र मोक्ष को देने वाला है, इसलिए शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं, उनका महात्म्य क्या है और वे अद्भुत सब प्रतीत होता है, इससे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वो भी इस कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वो अपने अपने स्वामी देवताओं से लिप्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवान, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, ये आम मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान हित मुझसे वर्णन कीजिए। ये सतबुद्धि, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जब पूजा उपास कैसे क्या साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी सत्य हो वो मुझसे तपोधन हे विस्तार पूर्वक कहिए। साधुओं के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे तो बिना पूछे कृपा करके सब उपदेश दिया करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, लिप्त, रोगी रहने वाले हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्याहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भगन हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, पुष्टि, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता हीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने से सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैभव आदिहीनता, दुष्ट व्याख्या, रक्त आदि, मृगी, राग, जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी होता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयोतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद जी से बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को जरूर सुनते हैं और आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप जरूर सुनिएगा, पूरी वीडियो जरूर सुनिया करो।